तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुमंत्र जी की अवस्था के बारे में। बोले जैसे कि जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता कर्म मन बानी। जैसे कि एक स्त्री जो कि कुलीन घर की स्त्री हो और बड़ी साधु स्वभाव की स्त्री हो, बड़ी बुद्धिमती नारी हो, और पति को देवता मानती हो, और पति को देवता मानकर कर्म से, मन से, वाणी से पूरी तरह से समर्पित रहकर सेवा करती हो। रहे कर्म बस परिहरी नाहु। और कर्म बस माने भाग्यवश उसको अपने पति से अलग रहना पड़े। ठीक है, पति को छोड़कर उसको रहना पड़े। जो एक बहुत कुलीन स्त्री, बहुत समझदार स्त्री, बड़ी साधु प्रकृति की स्त्री, ठीक है, ऐसे नहीं कि दुश्चरित्र, ऐसे नहीं, बल्कि उसकी स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे कुल में जन्म ली हो, और ऐसी एक कुलीन स्त्री जो कि कर्म से, मन से, वचन से अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो, और ऐसी नारी को अपने पति से भाग्यवश, क्या भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े? भाग्यवश यानी पति के मर जाने पर। ठीक है, साधारणतया क्या होता है कि पति के मर जाने पर पत्नियां जो है उन्हीं के साथ सती हो जाती थी। लेकिन भाग्यवश अगर गर्भवती हो और ऐसी परिस्थिति में पति के आज्ञा से वो पति के साथ ना मरती हो, पति से अलग रहना पड़े उसको, तो कहते हैं उसकी जो स्थिति होती है, जो अवस्था होती है, तो बोलते हैं वैसे ही सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। उसी तरह के जो है मंत्री की भी स्थिति थी। प्रबल संताप, दारुण दाह मतलब क्या है ना, बहुत उनको संताप अनुभव हो रहा था। जैसे उस स्त्री की अवस्था होती है, इस तरह के एक दृष्टांत हमारे शास्त्र में भी मिलता है। बोलते हैं कि राजा बलि की माता, विरोचन की पत्नी, विरोचन की पत्नी और बलि की माता। तो बोले विरोचन के मर जाने पर, उसके मृत्यु के पहले वो गर्भवती थी, और विरोचन ने उसको आज्ञा दे रखा था कि देखो मेरी मृत्यु, हाँ, तो होनी ही है, और मेरी मृत्यु होने पर तुम कभी अपने शरीर को नष्ट मत करना। जब तक इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, तुम कभी इस शरीर का नष्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में एक भगवान के भक्त पल रहा। राजा बलि भगवान के भक्त ही थे। ठीक है, जहाँ जिनसे भगवान वामन रूप लेकर के जिनसे 3 पग के, हाँ, भूमि मांगे थे। तो बोलते हैं कि कभी भी तुम सती मत होना, मेरी मृत्यु के साथ तुम सती मत होना, तुम्हारे गर्भ में भगवान का भक्त ही आ रहा है। तो ऐसे कभी कभी पति के निर्देश के कारण पत्नी को रहना पड़ता है, भाग्यवश पति से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि वो कुलीन है। ठीक है, वो संस्कारी है। तो ऐसी नारी कभी कभी उसकी इतना मतलब दुर्भाग्य है जिस कारण से उसको रहना पड़ता है पति से अलग। तो तभी जो दारुण कष्ट उसको अनुभव होता है, जो संताप से वो गुजरती है, ठीक वैसे ही आज सुमंत्र जी को अनुभव हो रहा था। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं लोचन सजल ढीटी भई थोरी। बोलते लोचन सजल, उनके आंखों में आंसू भर गई थी। ठीक है, और ढीठी, ढीठी माने दृष्टि, दृष्टि का अपभ्रंश होके हुआ है ढीठी। ठीक है, तो दृष्टि भई थोरी, बोलते ढीठी, ढीठी भई थोरी माने उनकी दृष्टि मंद हो गई थी, आंखों को अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था, आंखों में इतने आंसू भर गई थी। और सुमंत्र जी रोते रोते, उनकी इतनी माने बुरी हाल हो गई थी कि अब उनके आंखों की दृष्टि भी जो है माने कम हो गई थी। ठीक है, रोशनी उनको नहीं
मिल रही थी। तो बोलते हैं कि सुनई ना श्रवण विकल मति बोरी, ना वो ये कुछ सुन पा रहे थे, ना कुछ वे जो है विकल मति बोरी, उनकी बुद्धि जो है बड़ी व्याकुल हो करके बेठिकाने हो रही थी। किधर किधर क्या सोच रही थी बुद्धि, उसका कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, ना वे कुछ सुन पा रहे थे, ना कुछ देख पा रहे थे, और उनके आंखों में आंसू ही आंसू पूरी तरह से भर गई थी। सूख ही अधर लागी मुंह लाटी, बोलते हैं कि उनके जो होठ है वे सूख रहे थे, और मुख जो है बोलते हैं कि मुंह में लाटी लग गई थी। मतलब क्या है, उनके गला सूख रहा था, उनके अंदर मुख में जो है वो थूक वो सूख जा रही थी। ठीक है, मुंह सूख जा रहा था पूरी तरह से। जीव न जाई उर अवधि कपाटी। ठीक है, लेकिन फिर भी जीव माना जीव, जीव नहीं जा रहा था, माने प्राण नहीं छूट रहा था तब भी। क्यों नहीं प्राण छूट रहा था? बोले कि उर अवधि कपाटी, हृदय में अवधि 14 साल का जो समय है, वो 14 साल रूपी कपाट जो पड़ा हुआ था, दरवाजा बंद था। माने एक आशा बनी हुई थी, राम जी लौटेंगे, हम दर्शन करेंगे। हृदय में ये आशा बनी हुई थी, इस आशा के कारण प्राण छूट नहीं रहा था। ठीक है, मैं बताऊं एक ये मैं एकदम जो है सत्य घटना बता रही हूँ। मैं किसी के घर गई थी एक बार, तो वो माता जी जो है, उस घर की माता जी बड़ी एकदम बेबस दिख रही थी। ठीक है ना, तो फिर धीरे धीरे वो चुपचाप बैठी हुई थी। फिर धीरे धीरे जब मैं उनके साथ बातें करने लगी, धीरे धीरे वो बोलने लगी। बोलते बोलते फिर उन्होंने कहा, बोले कि मेरा बेटा आज से 15 साल पहले कहीं चला गया। ठीक है, घर से निकल गया है, और आज तक उसका कोई खबर हमको नहीं है। बहुत कोशिश किए लेकिन हमको कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है, और मैं मर भी नहीं पा रही। मैं एकदम सत्य घटना आपको बता रही हूँ। ठीक है, और उनकी आंख देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खोई हुई थी एकदम। ठीक है, और आंखों में उनके आंसू भी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल आंसू सूख गई थी। और बोलती है कि मैं मर नहीं पा रही, क्योंकि मेरे को हर दिन लगता है कि वो आ जाएगा तो एक बार देख के मरूंगी। तो हर दिन वो सोचती है कि मेरा बेटा आ जाएगा और मैं एक बार देख के मरूंगी। कैसे है वो, किस अवस्था में है, कहाँ गया था, मैं ये जानकर उसको देखकर मैं मरूंगी। ठीक है, बोलती है इसीलिए जो है मैं मर नहीं रही हूं। और बोल रही है वो बीच बीच में जो है वो बिल्कुल ढीठ हो जा रही है। बोलती नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे देखना है, मेरा बेटा आएगा, मुझे देखना है, और मैं देख के मरूंगी। तो देखिए ये क्या होता है जानते हैं, जिनका पुत्र खोया हुआ रहता है उनके अंदर एक आशा बनी हुई रहती है कि वो आएगा, मैं एक बार मिलूंगा। तो वो जो आशा है वो मरने नहीं देती है। ठीक है, वो आशा मरने नहीं देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी जो सुमंत्र जी के बारे में वर्णन करते हैं, तो सुमंत्र जी के प्राण छूट नहीं रहा है, क्योंकि उनकी ये जो 14 साल की अवधि, कि 14 साल के बाद राम जी लौटेंगे, ये कवाट के समान होकर के उनके प्राण को रोक रहा था। ठीक है, उनको मरने नहीं दे रहा था कि तुम रुको, 14 साल के बाद राम लौटेंगे, तुम देख पाओगे। इसी आशा में वे मर भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो कहते हैं गोस्वामी जी, बिबर न भय न जाई निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी। और विवर्ण हो जा रहे थे,
ठीक है। उनका मतलब एकदम शरीर, उनका मुख मलिन हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि मुंह एकदम काला सा हो गया है, ठीक है, विवर्ण हो गए, सूख गए थे। न जाय निहारी, और बोलते कि उनको देखा नहीं जा रहा था, ऐसे उनका रूप हो गया था। मार सी मनहु पिता महतारी, ऐसे उनको देखकर लग रहा था जैसे कि वे माता पिता को मार डाले, ठीक है। जैसे माता पिता को मार देने से जिस तरह से पुत्र का रूप होता है, ठीक वैसे ही सुमंत्र जी का रूप देखकर लग रहा था। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, उनके मन में जो है राम वियोग रूपी हानि की ग्लानि हो रही थी, ठीक है। उनके मन में पूरा राम वियोग रूपी हानि की ग्लानि एकदम छाई हुई थी, ठीक है। राम जी के विरह रूपी जो हानि उनको हुई थी, इतनी बड़ी जो हानि, उसी की जो पछतावा वो बिल्कुल उनके मन में छाई हुई थी। और कहते हैं जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, उनकी हाल क्या थी, तो बोलते हैं जैसे कोई पापी यमपुर की ओर जब जाता है रास्ते में, जैसे वो सोच में पड़ जाता है, ठीक वैसे ही सुमंत्र जी की स्थिति थी। क्या होता है, एक पापी जब यमपुर जाता है तो तब उसको पछतावा होता है, ठीक है, कि काश मैं इतने पाप नहीं करता तो आज मुझे यमपुर में जाना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब तो कुछ रहा नहीं बाकी, अब तो वो खो चुका है, अब उसके हाथ कुछ नहीं। तो जिस तरह से एक पापी यमपुर जाते हुए उसको जैसे ग्लानि होती है, जैसे पछतावा होता है, वैसे सुमंत्र जी को हो रहा था। किसकी पछतावा, कि काश मैं नहीं सोता उस रात को। जब राम जी रात को उठ के चुपचाप चले गए, सुमंत्र जी को यही लगता है कि काश मैं उस रात को नहीं सोता और मैं राम जी के साथ 14 साल वन में रहता, तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं थी, मैं उन्हीं के साथ रहता। आज मुझे खाली हाथ तो लौटना नहीं पड़ता, आज मुझे राम जी से अलग तो नहीं रहना पड़ता। ये जो मैं उस रात सो गया वो मेरे लिए काल रात्रि हो गई। तो यही पछतावा होता है उनको, ठीक है, जिस कारण वे खाली हाथ लौटे हैं, तो इसलिए उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह में देखब जाई। अब मुंह से उनके वचन नहीं निकलते और उनको बहुत हृदय में पश्चाताप हो रहा है, और वे सोच रहे हैं अवध काह में देखब जाई, अब अयोध्या में जाकर मैं क्या देखूंगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये खाली हाथ लौटे हैं, ऐसे अवधपुरवासी देखेंगे इनको तो सबके प्राण छूटेगा। पता नहीं उनको कितने लोगों की मृत्यु देखनी पड़ेगी। इसीलिए वे मनी मन सोच रहे हैं अब अयोध्यापुरी जाके मैं क्या देखूंगा, क्या देखने को मुझे मिलेगा। राम रहित रथ देखी ही जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। बोलते हैं कि जब मुझे रामचंद्र जी से शून्य रथ, हाँ, को जो भी देखेगा मेरे साथ, मैं मुझे रथ के साथ ऐसे शून्य रथ के साथ जो भी देखेगा, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई, वही मुझे देख करके संकोच करेगा, ठीक है, घबरा उठेगा कि ये खाली रथ क्यों, हाँ, ये तो गए थे राम जी को लेके आने के लिए, तो ये खाली रथ क्यों लौटा है। बहुत प्रकार की बातें मन में आ जाएगी ना, क्या हुआ राम जी को, तो मन में विभिन्न प्रकार के जो है गलत चिंताएं आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सब के सब संकोच करेंगे, मुझे कोई, मेरा मुंह कोई देखना नहीं चाहेगा कि ये राम जी को छोड़ के आ गया। कोई ऐसा भी सोच सकता है, कोई सोचेगा कि राम जी का कुछ हो गया, राम जी के साथ कुछ बुरा हो गया, ठीक है, विभिन्न प्रकार की बातें आएगी। और ऐसी परिस्थिति में मैं अवध में जाकर के क्या देखूंगा। धाई पूछी है मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। बोले धाई मैंने दौड़ कर जब
नगर के नर नारी, अयोध्यापुर के नर नारी सब जब दौड़ कर मेरे पास आकर के पूछेंगे राम जी के बारे में, तो मैं उन सबको हृदय पर वज्र रख कर मैं सबको उत्तर दूंगा कि मैं राम जी को वन में छोड़कर आ गया। ठीक है, हृदय को कठिन करके मुझे यह बात बोलनी होगी। ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, यही सच है। जब सारे नर नारी मेरे पास दौड़ कर आएंगे इस आशा के साथ कि शायद रथ में मैं लेके आया हूंगा, लेकिन जब मुझे देखेंगे कि शून्य रथ के साथ मैं लौटा हूं और सब लोग मुझे पूछेंगे, तो मैं क्या कहूंगा? हृदय को कठोर करके उनके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, बोले कि राम जी की माताएं सब बड़ी दुख के कारण दीन होकर जब पूछेगी, कहब काह मैं तिन ही विधाता, बोलते हैं तब है विधाता मैं उनको क्या कहूंगा। पूछ ही जब ही लखन महतारी, लक्ष्मण जी की माता जब आके मुझे पूछेगी, कही हूं कवन संदेश सुखारी, कौन से मैं सुख के संदेशा उनको दूंगा? क्या कहूंगा मैं कि मैं वन में छोड़ के आया हूं, वे वन में गए हैं, ये कौन सा अच्छा संदेश होगा? क्या मैं बताऊंगा उनको? राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बच्चू जिमि धेनु लवाई। तो कहते हैं राम जी की माँ जब दौड़ करके मेरे पास आएगी, और कैसे आएगी? बोली जैसे कि बछड़ा को याद करके नई ब्याई हुई गाय दौड़ के आती है, चली आती है बछड़ा के पास। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कौशल्या जी जब मेरे पास दौड़ के आएगी, राम जी के विषय में पूछेगी, तो पूछत उत्तरु देव में ते ही, तब उनके पूछने पर मैं यही उत्तर दूंगा, क्या? गए बनु राम लखन वेदई, मैं यही कहूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वे वन में गए, मैं यही उत्तर उनको दूंगा। क्या इस तरह के उत्तर एक माँ सुन सकेगी? क्या एक माँ को इस तरह के उत्तर कभी कामना होगी? क्या ऐसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा होगी? यही सब सोच रहे हैं सुमंत्र जी अपने मन में। तो मैं कैसे उनको बताऊंगा कि राम लक्ष्मण और सीता जी वन में गए, इसलिए मैं खाली हाथ लौटा। तो कौशल्या जी पूछेगी तो मैं कैसे बताऊंगा, हाँ? सुमित्रा जी पूछेगी तो मैं कैसे बताऊंगा? और फिर कहते हैं जो ही पूछी ते ही उत्तरु देवा, बोलते जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर हमको देना पड़ेगा। जाई अवध अब यहु सुख लेवा, बोलते अवध जाकर मुझे यही सुख मिलेगा, हाँ? यही सुख मिलेगा, अर्थात अवध जाकर मुझे क्या सुख मिलेगा? केवल दुख ही दुख मुझे झेलना पड़ेगा। तो रास्ते में आते समय सुमंत्र जी इस तरह से सबके विषय में सोच रहे हैं कि सब सारी माताएं आएगी और हमको पूछेगी। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से, बोलते हैं कि उन्होंने पहले तो कह दिया कि जब राम जी की माँ आके पूछेगी, फिर उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण जी की माँ आके पूछेगी, फिर उसके बाद वो कहते हैं जो ही पूछी ही तेरी, जो पूछेंगी उनको मुझे यही उत्तर देना होगा, मुझे क्या यही सुख मिलेगा? तो इसमें जो पूछेंगे मतलब क्या है? और कौन रही? कैकेयी। ठीक है, कैकेयी। तो कैकेयी पूछेगी, जरूर वो पूछेगी, क्योंकि उसके मन में तो शंका है कि राजा सुमंत्र को रथ देकर भेजे हैं और इतना कुछ समझा बुझा कर भेजे हैं, ये सचमुच में कहीं राम सीता को लेके ना आ जाए। ठीक है, इसलिए कैकेयी भी निश्चित रूप से पूछेगी। राम जी की माता, लक्ष्मण जी की माता तो दुख के कारण, विषाद के कारण वे आकर के पूछेगी। ठीक है, लेकिन कैकेयी के मन में शंका है, संदेह है, तो इसीलिए वो भी आके पूछेगी जरूर।
और सुमंत्र जी कहते हैं जो भी आगे पूछेंगे मुझे तो यही उत्तर देना होगा कि वे वन में गए। तो इससे मुझे क्या सुख मिलेगा? हाँ? यही देखने के लिए मैं अयोध्यापुरी लौट रहा हूं। तो कहते हैं पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवन उजासु रघुनाथ अधीना। तो कहते हैं फिर जब महाराज पूछेंगे, हाँ, जिनकी जीवनु जासु रघुनाथ अधीना, जिनके जीवन रघुनाथ जी के, रामचंद्र जी के अधीन है, ठीक है, रामचंद्र जी को देखकर जिनका जो जीवन धारण करते हैं, आज रामचंद्र जी के दर्शन के बिना वे कैसे जीवन धारण करेंगे, वे कैसे जीवित रहेंगे? तो जब वे महाराज मेरे पास आकर पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? देहु उतरु कौन मुंह लाई, क्या मुंह लेकर मैं उत्तर दूंगा? ठीक है, मैं क्या बताऊंगा, किस मुंह से मैं उत्तर दूंगा? मैं तो सब खो कर लौटा हूं। तो आयऊ कुशल कुंवर पहुंचाई, मैं क्या यही बोलूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा के आया हूं, वन में पहुंचा के आया। उन्होंने कहा था लेके आना, और मैं उनको यही उत्तर दूंगा कि मैं कुशल पूर्वक उनको वन में छोड़ कर आया हूं। किस मुंह में जवाब दूंगा उनको? ये सुनत लखन अस्य राम संदेशु, तृणजिमि तनु परि हरि नरेशु। बोले राम लक्ष्मण और सीता जी के यह समाचार सुनते ही वे तो तृण के समान अपने शरीर को छोड़ देंगे। जैसे व्यक्ति अनायास कोई तृण को, ठीक है, कोई घास को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही यह खबर सुनते ही दशरथ जी अनायास अपने शरीर छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है ये सब सुमंत्र जी मन ही मन सोच रहे हैं। याद करो जब सुमंत्र जी रथ लेके जा रहे थे तब उनके मन में कितना आनंद था कि मैं मेरे प्रभु को देखूंगा, ठीक है, उनकी सेवा करूंगा, उनको इस रथ पर लेके आऊंगा, कितने सारे उनके मनोरथ थे। और आज जब शून्य हस्त होकर लौट रहे हैं तो उनकी कितना दुख है, उनका मन कितना भारी है। ठीक है, 4 दिन के अंदर कितना अंतर पड़ गया है देखिए। तो इतने भारी मन के साथ सुमंत्र जी लौटे हैं और यह सोचते हैं हृदय न विदरेउ पंकजिमी बिछुरत प्रीतम नीरू। बोलते हैं प्रियतम प्रभु राम जी रूपी जल के नीरू बिछुरत, मन जल के बिछुड़ते ही हृदय न विदरेउ पंकजिमी, बोले पंख के समान, कीचड़ के समान मेरा हृदय विदारित क्यों नहीं हो गया, मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता है? अब देखे हो गांव सब में जब तालाब सूखने लगता है, ठीक है ना, जब तालाब में कम पानी रह जाता है तो धीरे धीरे तो उसके अंदर जो जल जीव हैं वे सब मरने लगते हैं, ठीक है, छटपटा के मरने लगते हैं। और उसके बाद एकदम जब पानी सूख जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, कीचड़, और वो कीचड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। और जब कीचड़ सूखता जाता है तो क्या होता है, वो फटता है, ठीक है, उसमें क्रैक्स जो है आ जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर सुमंत्र जी सोच रहे हैं, बोलते हैं राम जी से बिछुड़ते ही, जल रूपी राम से बिछुड़ते ही मेरे हृदय कीचड़ के समान फट क्यों नहीं जाता है? कैसे ये हृदय अभी तक जीवित है, अभी तक कार्य कर रहा है? जानत हूं मोहि दीन विधि यहु जातना शरीर। बोलते इससे मेरे को समझ आ रहा है, इससे मैं समझ रहा हूं कि भगवान मुझे यातना शरीर दिए हैं, विधाता ने मुझे यातना शरीर दिए हैं। ये यातना शरीर क्या होता है? ये यातना शरीर होता है जब जीव ये संसार से अपने खेला लीला समाप्त करके यह शरीर छोड़ के जब जीवात्मा जाता है, कहाँ जाता है? मृत्युलोक में जाता है, यमलोक में जाता है।
तो उसने जो कर्म किया है उसके कर्म के अनुरूप जो सारे बुरे कर्म वो किया है, तो उन बुरे कर्मों के कारण उसको यातना शरीर मिलता है। यातना माने क्या? कष्ट, पीड़ा। ठीक है, तो उसको यातना शरीर प्राप्त होता है, जो शरीर में उसको पीड़ा को भोगनी है। मृत्यु लोक में, यमलोक में या नर्क में उसको पीड़ा भोगनी है। तो उस यातना शरीर को प्राप्त करके वो नर्क में जा करके विभिन्न प्रकार की यातनाओं को वो भोग करता है। तरह तरह की यातनाएं उसको भोग करना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या होता है ना, जीव की सफाई होती है। वहां पर उसको जो यातना मिलती है, उस यातना से जीव की सफाई होती है। कुछ उसके जो बुरे कर्म फल है वो मिटते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको उस प्रकार की यातना प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सुमंत्र जी सोच रहे हैं अपने बारे में कि ये जो सब, हाँ, मेरे को राम जी से विछुड़ते हुए भी आज जो मेरा प्राण छूट नहीं रहा है, मेरा हृदय फट नहीं जा रहा है, इससे पता लग रहा है कि विधाता ने मुझे यातना शरीर दिया है कष्ट भोगने के लिए। मुझे बहुत कष्ट भोगना है। इन 14 सालों में मुझे बहुत कष्ट भोगना है, मुझे बहुत तकलीफ भोगना है। श्री राम जी के बिना रहना इतना आसान नहीं है। इस बात को अंदाजा लगा रहे हैं सुमंत्र जी कि विधाता ने मुझे यातना शरीर दिए हैं। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। इस तरह से विचार करते करते, इस तरह से पछतावा जब कर रहे थे, तब उनका रथ आकर के तमसा नदी के तट पर पहुंच गया। और तमसा नदी के पास पहुंचना यानी अब अयोध्यापुरी ज्यादा दूर नहीं है। तो जब तमसा के तीर पर पहुंच गए, तब सुमंत्र जी थोड़ा सचेत हुए और तब विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी विकल विषादा। तब बड़ी माने सुमंत्र जी जो है बड़ी बहुत विनय करके उन्होंने उन 4 निषादों को लौटाए। ठीक है, निषाद राज गुह ने जो 4 निषाद कुमारों को भेजे थे, सेवकों को भेजे थे कि रथ चलाकर इनको पहुंचाओ अयोध्यापुरी तक, क्योंकि इनके तो इतना बुरा हाल है कि रथ हाँक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब सुमंत्र जी उन 4 निषादों को लौटा दिए और फिरे पाय परि विकल विषादा। वे सब सुमंत्र जी के पांव पड़कर वे भी सब विषादग्रस्त हो गए। इनको देखकर, सुमंत्र जी को विकल विषाद देखकर, व्याकुल और बड़े विषादग्रस्त देखकर वे सब इनके पांव पड़कर बड़े दुखी मन से सब लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई। अब तो इनके लिए बड़ी परीक्षा कि अब मेरे को सामना करना है ना। किन किन का मैं सामना करूंगा? दशरथ जी का, सुमित्रा जी का, कौशल्या जी का, पूरे पूर्ववासियों का, कितनों का मैं सामना करूंगा, पता नहीं किनका क्या होगा। तो इसलिए वे घबराने लगे। पैठत नगर सचिव सकुचाई। सुमंत्र जी नगर में प्रवेश करने के लिए वे तो घबराने लगे, संकोच अनुभव करने लगे। वे नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। ठीक है, उनको भय लगने लगा, अब क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा, कैसे मैं सबको ये समाचार दूंगा। तो इसलिए वे नगर में प्रवेश करते हुए बड़ा संकोच करने लगे। जनु मार सी गुरु बामन गाई। उनको ऐसे लगने लगा जैसे कि कोई गाय ब्राह्मण, ठीक है, और गुरु को मारता है जब उसकी जो स्थिति होती है, ठीक वैसे ही सुमंत्र जी की स्थिति थी। इतने घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे, लग रहा था जैसे कि
उनसे बड़ा पाप हो गया है, वे जो खाली हाथ लौटे हैं, लग रहा था जैसे कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वे राम जी को ना लाकर, वे राम रूपी सर्वस्व को खोकर जो आए हैं, उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था और वे बड़े संकोच अनुभव कर रहे थे, नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या किया? तो जरूर दिन के समय पहुंचे हैं, इसका अर्थ है दिन के समय पहुंचे हैं। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, ठीक है। बिटप तर, बिटप माने पेड़, तर माने तल। सो पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पूरा दिन बिताए, ठीक है। पूरे दिन उन्होंने बिताए पेड़ के नीचे बैठकर। हिम्मत नहीं पड़ी उनको जो है नगर में प्रवेश करने के लिए। सांझ समय तब अवसरु पावा, जब शाम ढलने लगी तब जाके उनको अवसर मिला, माने जाने का सोचे। इसका कारण क्या है? इसका कारण, एक तो बड़े विवश थे, वे स्वयं अपने आप को संभाल रहे थे, ठीक है, पेड़ के नीचे, इसलिए बैठ करके सोचते सोचते उनके कितने समय बीत गए। दूसरी बात यह भी है कि सांझ हो जाने से उनको कोई देखेगा नहीं, नगरवासी से अपने को बचाकर वे चाहते थे कि अंतःपुर में घुस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब शाम हो गया तब जा करके वे नगर में प्रवेश किए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। द्वार के पास रथ को रखकर जब अंधेरा छा गया तब नगर भवन में वे प्रवेश किए, महल में प्रवेश किए। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखना आए। कैसे छुपा सकते हैं? इतना बड़ा रथ को जब दरवाजे पे रखेंगे तो सबको तो पता चल ही जाएगा। तो इसलिए जो जो उस रथ को देखे वे राजा के जो है द्वार पर आ गए समाचार जानने के लिए। जैसे कि सिमिलर इंसिडेंट भागवत में, जब उद्धव जी आए ब्रज में, ठीक है, और उद्धव जी रथ रख करके वसुदेव जी के घर के अंदर गए और पूरे जो है वहां पर गोपपुर में जितने सब थी नारियां थी, वो सब के सब देखी, गोपियां सब देख रही ये रथ कहां से आ गया है। हाँ, ये रथ आया है तो इसका मतलब है नगर से, मथुरा नगरी से कोई ना कोई आया। ये तो सब गांव की ग्वालिन थी, तो इसलिए इनको लगने लगा कि मथुरा नगरी से कोई ना कोई जरूर, राजधानी से कोई ना कोई आया, और अगर कोई आया होगा तो हमारे कृष्ण का संदेशा लेके आया होगा, और नहीं तो कहीं मथुरा नगरी से हमारा कृष्ण तो नहीं आ गया, ठीक है। तो जैसे सारे गोपियों का हाल हुआ था, ठीक वैसे ही अब जब सुमंत्र जी रथ द्वार पर रख के महल में प्रवेश किए हैं, तो उनके रथ को देखकर जो जो भी जिन जिन समाचार सुने पाए, जिन जिन को ये समाचार मिला कि रथ रखा हुआ है बाहर, तो तब वे रथ देखने के लिए आ गए द्वार के, भूप द्वार, राजा के द्वार पर आ गए। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे, रथ को पहचान गए कि ये रथ तो सुमंत्र जी लेके गए थे, ठीक है, उस रथ को पहचान लिए। सो रथ पहचान कर बिकल लखी घोरे, और घोड़ों को व्याकुल देखकर, ये जो नगर पुरवासी घोड़ों को व्याकुल देखकर, और घोड़ों की स्थिति क्या हो रही है? बोले गरही गात जिमे आतप ओरे, बोले कि घोड़ों का जो शरीर है वो गल जा रहा है, वो सूख जा रहे हैं, वे भी तो विषादग्रस्त है, घोड़े भी तो दुखी हैं। सोच लीजिए, हाँ, राम जी के बिना उनकी घोड़ों के भी इतना जो है बुरा हाल हुआ था। तो बोले वे गले जा रहे हैं, कैसे? बोले आतप ओरे, जैसे धूप में ओले गल जाते हैं, ठीक वैसे ही ये घोड़े सब उस तरह से सूख जा रहे थे, ठीक है, उनका भी बुरा हाल था। या हो सकता है
कि बहुत दूर से जब रथ खींच के आए हैं तो हो सकता है कि घोड़े सब थक गए हो। दोनों कारण से हो सकता है। एक तो घोड़े सब भी दुखी है, ठीक है, राम जी के विरह में घोड़े सब भी दुखी है। ये बात की तो सूचना पहले भी, हाँ, गोस्वामी जी लिख चुके हैं, दे चुके हैं। तो इसलिए घोड़ों के मन में विषाद तो था ही, और साथ साथ इतने दूर से रथ खींच के आने के कारण वे सब जैसे गलते जा रहे थे। ऐसे देख के लग रहा था जैसे धूप के प्रभाव में ओले गल जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हाल थी। और उनको जब नगर नर नारी देखते हैं, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे, तो बोलते हैं कि नगर के नर नारियों की अवस्था वैसी हो रही है जैसे कि निघटत नीर मीन गन जैसे, जैसे कि घटता हुआ जल के कारण मीनों की जैसी स्थिति होती है, मछलियों की जो स्थिति होती है, मछलियां तड़पने लगते हैं, ठीक है, जल जब कम होने लगता है मछलियां तड़पने लगते हैं। ठीक वैसे ही नगरवासियों का हाल था। इन घोड़ों को देखकर, इस रथ को देखकर नगरवासियों का वैसे ही बुरा हाल था। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयउ रनिबासु, और मंत्री को अकेले ही लौटते देखकर, या उनका आना अकेले ही मंत्री को माने आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया, ठीक है। दशरथ जी की जितनी रानियां थी और दासियां सब थी, सबके सब व्याकुल हो उठे जब देखे कि सुमंत्र जी अकेले लौटे। तो भवनु भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु, उस समय भवन का हाल क्या हुआ, भवन कैसे लग रहा था, बोले मानो कि प्रेत निवासु, प्रेत निवास माने श्मशान के समान। सब एकदम निस्तब्ध, सब चुप हो गए थे। सुमंत्र जी को अकेले देख करके समझ गए थे सब, ठीक है, सारी रानियां, सारी दासियां, सारी सेविकाएं सबकी सब समझ गई थी, और पूछेगी क्या। तो सबसे पहले अकेले सुमंत्र जी को देखकर सब चुप, एकदम स्तब्ध, स्थाणु की समान सब हो गई थी। और कुछ देर के लिए वो रनिवास श्मशान के समान लगने लगा, ठीक है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं, कोई बोली नहीं, सब एकदम चुप, ठीक है। क्या पूछेगी, कहां से शुरुआत करेगी, हा? आप सोचिए, मैं ऐसे पढ़ करके थोड़ी देर के लिए मैं बैठी ऐसे आंख बंद करके, मैंने कहा सचमुच में एक मतलब कैसे अजीब प्रकार का हाल होगा। 14 साल के लिए वन में, घंघोर वन में राम लक्ष्मण सीता जी गए हैं, ये हृदय में कितना जो है ना शून्य भाव आता होगा। जो कोई भी सुनता होगा उसको कैसे लगता होगा, माताएं कैसे इसको बर्दाश्त कर सकती है, कैसे सहन करेगी इस बात को। सब इसलिए चुप, श्मशान के समान महल लग रहा था। अति आरती सब पूछ ही रानी, उत्तर न आव विकल भई, और फिर अत्यंत आर्त होकर रानियां सब पूछती है, उत्तर न आव विकल भई बानी, इतने व्याकुल हो गए थे कि इनकी वाणी नहीं निकल रही थी, उत्तर नहीं दे पा रहे थे सुमंत्र जी। सुनय न श्रवण नयन नहीं सूझा, और उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से उनको सुनाई पड़ रहा था कुछ, न वे देख पा रहे थे, न उनको कुछ सूझ रहा था। कहो कहाँ नृपु तेहि तेहि पूजा, वे केवल यही पूछ रहे थे कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। क्या बताएंगे सबको। तो वे महाराज के पास जा करके महाराज को देखना चाहते थे, क्योंकि महाराज वृद्ध थे, दशरथ जी वृद्ध थे। सुमंत्र जी जितने व्यथित थे, उधर रामचंद्र जी हाँ के
वन जाने पर जितने व्यथित है, जितने विषादग्रस्त है, उतना ही सुमंत्र जी के अंदर भय भी छाया हुआ है कि राम जी के बिना वृद्ध दशरथ जी का क्या हाल है। इसीलिए वो किसी को कोई उत्तर पहले ना देकर वे केवल यही बोल रहे थे, यही पूछ रहे थे, महाराज कहाँ, महाराज कहाँ। एक बार मुझे महाराज जी से मिलने दीजिए, उनको देखने दीजिए। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दासियां जो है, जब इनको इतने व्याकुल देखे, सुमंत्र जी को इतना व्याकुल देखी दासियां, तब कौशल्या जी के गृह में लेके गई सुमंत्र जी को। बोले क्यों कौशल्या जी के गृह में लेके गई? क्योंकि जब से राम जी वनवास में गए, उसके बाद सुमंत्र जी को उन्होंने जब भेजा, ठीक है, दशरथ जी, तो बोलते हैं कि सुमंत्र जी के रथ जब जा रहा था, ये वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। तो सुमंत्र जी के रथ के पीछे पीछे दशरथ जी पागल के जैसे होकर के, रो रो करके, व्याकुल होके उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे थे, ठीक है। जहां तक बोलते हैं सुमंत्र जी की रथ के चक्के की धूल उनको उड़ती दिख रही थी, वो वहां तक दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे। उनको ऐसे बुरे हाल में देखकर कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों उनके पीछे उनको संभालने के लिए दौड़ के गई, ठीक है। कौशल्या जी और कैकेयी जी ये दोनों जब दौड़ के गई, तो तब दशरथ जी उस समय कैकेयी को बहुत ही उसके तिरस्कार करते हुए, उसकी बहुत भर्त्सना करते हुए, दशरथ जी कहते तुम मेरे अंगों को स्पर्श भी मत करना, आज से तुम, आज से वो अधिकार खो दी, तुम मुझे छूना मत, पकड़ना तो दूर की बात है, तुम मुझे छूना भी नहीं। और उसके बाद कौशल्या जी उनको पकड़ी, और दशरथ जी उसी समय उन्होंने कहा कि आज से मैं कौशल्या के भवन में ही रहूंगा, ठीक है। सो कौशल्या जी के भवन में तब से दशरथ जी रह रहे थे। ये वाल्मीकि रामायण में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब सुमंत्र जी पूछ रहे हैं कि महाराज कहाँ, महाराज कहाँ, तब दासियां उनको कौशल्या जी के पुर में लेके गई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। और सुमंत्र जी वहां पर क्या देख रहे हैं, राजा को जो है कैसे देख रहे हैं? बोले अमीय रहित जनु चंदु विराजा, जैसे कि अमृत के बिना चंद्रमा। अमृत के बिना चंद्रमा माने क्या है? ना चंद्र, ना तो देखिए अमृत के कारण ही चंद्रमा के किरण में मिठास है, ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश में मिठास है, वो अमृत के कारण, चंद्रमा में अमृत है, इस कारण से चंद्र किरण में मिठास है। तो अमृत के बिना चंद्र कैसे लगेगा? नीरस। तो उसी प्रकार से राजा का हाल था, महाराज वैसे ही लग रहे थे। श्री रामचंद्र जी के बिना, उनके जीवन का रस तो रामचंद्र जी है, तो रामचंद्र जी के बिना दशरथ जी का भी वैसे ही हाल था, ठीक है, जैसे अमृत के बिना चंद्रमा। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। राजा आसन शयन विभूषण हीना, आसन, शैया और सारे आभूषण ये सब त्याग दिए थे। मैंने ना उनको नींद आती थी, शयन त्याग दिए थे, मतलब क्या है? उनको नींद नहीं आ रही थी। जब से राम जी गए हैं, सुमंत्र जी जब तक लौट के नहीं आते हैं, तब तक महाराज सो नहीं रहे, ठीक है। अलंकार आभूषण तो त्याग ही कर दिए थे, ठीक है। और वे ऊपर आसन में नहीं बैठ रहे थे, कहा परयु भूमि तल निपट मलीना, निहायत मलिन होकर के वे भूमि पर पड़े हुए थे।
ना वे सो रहे थे, ना वे आसन पर बैठ रहे थे, सिंहासन पर बैठ रहे थे, ना अलंकार आभूषण से अपने आप को सुशोभित करते थे, कुछ नहीं, एकदम मलिन होकर जमीन पर पड़े हुए थे। ठीक है, ऐसी अवस्था, उनकी दुरावस्था को सुमंत्र जी देखे। ले उषा सुसोच एही भांति, और लंबी लंबी सांस ले रहे थे महाराज, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। सुरपुर ते जनु खांसे जाती, बोले कैसे वे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, बोले जैसे कि सुरपुर ते जनु खांसे जाती, जैसे ययाति, राजा ययाति स्वर्ग से गिरते हुए जैसे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, ठीक वैसे ही महाराज दशरथ सिंहासन से गिर के, भूमि पर गिर के वैसे ही लंबी लंबी सांसें लेते हुए पड़े हुए थे। क्या राजा ययाति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे स्वर्गपुर से गिरते हुए? तो राजा ययाति के जो कथा है महाभारत में, बड़ी सुंदर कथा दी गई है। बोलते राजा ययाति के साथ क्या हुआ है, उससे पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि असुर राजा वृषपर्वा, ठीक है, असुर राजा वृषपर्वा की एक कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की एक कन्या थी जिसका नाम था देवयानी। ये दोनों मित्र थी, ठीक है, क्योंकि असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। ठीक है, तो इस कारण से शुक्राचार्य जी की पुत्री और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, इन दोनों में गहरी दोस्ती थी, और इस दोस्ती के कारण दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी मिलजुल करके रहती थी। और मैं कथा को, बड़ी बड़ी लंबी कथा है, मैं उस कथा में नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक बार जो है दोनों में कलह होता है, और उस कलह के कारण क्या है कि देवयानी को शर्मिष्ठा धकेल देती है कुआं में। ठीक है, और उसी रास्ते से राजा ययाति शिकार करते हुए लौटते हैं, उनको प्यास लगती है और वे कुआं के अंदर झांकते हैं, तो देखते हैं कन्या गिरी हुई है। ठीक है, तब राजा ययाति अपने जो है दायां हाथ दिखाकर उस कन्या को कुआं के अंदर से उठाते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के पश्चात उनको पता चलता है ये तो शुक्राचार्य जी की कन्या है। ठीक है, देवयानी की कन्या है, और देवयानी अब कहती है कि आप मेरे प्राण बचाए, और आप अपने जो है दायां हाथ देकर, मैं आपके दायां हाथ पकड़ करके जो इस कुआं से निकली, एक कन्या जब किसी पुरुष के हाथ को पकड़ लेती है तो वो कन्या जो है उस पुरुष का ही हो जाती है। तो इसलिए आप मुझे, मेरे साथ विवाह कीजिए, आप मेरी रक्षा किए हैं, आप मेरे साथ विवाह कीजिए। तो ययाति कहते हैं कि आप तो शुक्राचार्य ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण कन्या हो, तो आप किसी मेरे साथ विवाह कर सकते हो। ठीक है, तो देवयानी कहती है कि नहीं, मेरे ऊपर श्राप है, बृहस्पति के पुत्र कच का श्राप है कि मैं किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए आप जो है मुझसे विवाह कीजिए। तो अब जब शुक्राचार्य देवयानी को अनुमति देते हैं और देवयानी ययाति का विवाह होता है, और तब उस समय देवयानी अपने साथ दासी के रूप में शर्मिष्ठा को लेती है। बोलती है कि दंड स्वरूप, जब वो सारी बातें सुनाती है अपने पिता को, तब शुक्राचार्य पूछते हैं तुम इसको क्या दंड चाहती हो इसके लिए? बोलते मैं उसको दासी बनाकर लेके जाना चाहती हूँ। बड़ा विचित्र है, मेरे को इसको पढ़ने से मेरे अंतरात्मा में एक अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होता है कि द्वेष क्या चीज है। आप देखो दोस्ती किस तरह के द्वेष भाव में परिवर्तित हुई है, आप देखो। और देवयानी कहती है कि मैं उसको, इसको दासी बनाकर लेके जाना चाहती हूँ, ये मेरी सेवा करेगी। इसके अंदर जो अभिमान, जो अहंकार कि मैं राजपुत्री हूं, इसके अभिमान टूटेगा। तो देवयानी 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा को भी दासी बनाकर लेके जाती है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन उस समय शुक्राचार्य एक शर्त रखते हैं, एक बात बोलते हैं ययाति को, बोलते हैं कि देखो ययाति,
तुम्हारे साथ ये राजपुत्री जो है जा रही है मेरी कन्या के दासी बनकर, इसको दासी जैसे ही देखना, कभी अपने सैया पर इसको आने मत देना, ठीक है। अगर तुम अपने सैया पर इसको आने दोगे तो तुमको भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ, ययाति कामवश जो है शर्मिष्ठा के साथ भी उन्होंने संग किए, और शर्मिष्ठा ययाति से 3 पुत्र हुए, ठीक है, और देवयानी के 2 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। और एक दिन वे बच्चे जब खेल रहे थे, देवयानी के वे छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे थे और खेलते खेलते दौड़ के चले गए होंगे कहीं थोड़े दूर, तो तब देवयानी ढूंढते हुए जब गई तो शर्मिष्ठा के आंगन में वो 3 कुमारों को देखी। तो उन्होंने पता किया कि ये 3 कुमार कौन है। तब उनको पता चली ये बात कि वे शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं। तब तो क्रोधान्वित हो गई, खूब गुस्से में आकर के देवयानी रोते हुए अपने पिता के पास गई और जाके बोली कि देखिए ये ययाति ने मेरे साथ धोखा किया है। तो तब शुक्राचार्य जी उनको श्राप दिए कि ययाति तुमको मैंने मना किया था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी और इसके फलस्वरूप तुम बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, तुमको बुढ़ापा ग्रास करेगी। इतना काम तुमने जवानी के जोश में आकर के तुम ये गलत कार्य किया तो तुम जवानी खो दोगे, तुम बूढ़ा हो जाओ। तो बुढ़ापा तो लग गई, लेकिन उसमें देवयानी को तकलीफ हुई ना, उनकी बेटी को तकलीफ हुई, ययाति बूढ़े हो गए। और फिर ययाति बहुत रो करके जब क्षमा याचना किए शुक्राचार्य जी से, तब शुक्राचार्य जी बोले कि देखो मैं लौटा नहीं सकता हूं मेरी वाणी को, बुढ़ापा तो तुमको लगेगी, लेकिन इसमें एक काट है कि तुम्हारे अगर कोई भी तुम्हारी इस बुढ़ापा को लेकर अपनी जवानी देना चाहेगा वो संभव है, वो संभव है, तुम्हारे पास एक ये उपाय है, ये हो सकता है। तो राजा ययाति, अच्छा बताइए दुनिया में किसके पास जाएंगे कि मेरी बुढ़ापा लेके तुम जवानी दो, कोई तो नहीं करेगा। तो इसलिए पिता होने के नाते अपने पुत्रों के पास वे गए, ठीक है, अपने पुत्रों के पास गए। तो शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे ना, बड़े प्यार से उनसे पैदा किए थे, वे सब के सब मना कर दिए, कोई राजी नहीं हुए। और बल्कि वे सब कहने लगे, बोले पिता आपके पागल हो गए, अब भी हम लोगों का पूरा समय पड़ा है संसार को भोगने का, और इस समय आप कहते हैं कि आपकी बुढ़ापा लेंगे हम, ये कैसे हो सकता है, आपकी बुढ़ापा लेके हम क्या करेंगे, अभी हमको तो संसार को भोगना है। तो हंसने लगे, पिता पिता की पीड़ा को नहीं समझे और वे नहीं दिए अपनी जवानी। फिर देवयानी के 2 पुत्र थे, एक था अनु और दूसरा था पुरु, ठीक है। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, ये 3 पुत्र थे शर्मिष्ठा के। और देवयानी के 2 पुत्र थे, एक था अनु, दूसरा था पुरु। तो अनु से भी कहा उन्होंने, अनु भी मना कर दिया, बोला नहीं पिता मैं नहीं आपके बुढ़ापा ले सकता, बस हो गया। अब रहे पुरु, सबसे छोटा बेटा पुरु, ठीक है। तो वो जब सुना तो बोलता है पिताजी ये शरीर में रखा क्या है, हाँ? ये शरीर में रखा क्या है, ये देह भोग करके हमको क्या मिलेगा, बल्कि अगर हम अपनी जवानी दे करके हम पिता की सेवा कर सकते हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं, तो आप मेरी जवानी लीजिए और मैं आपकी बुढ़ापा लेने को तैयार हूं। तो पुरु जब लिए उनकी बुढ़ापा, और ययाति जवानी लेके 1000 साल तक भोग किए, ठीक है, जवानी के जोश में रहे
और 1000 साल तक ययाति के भोग भी बड़ा जो है प्रसिद्ध है। तो भोगते रहे भोगते रहे भोगते रहे, और अंत में जब उनको रियलाइज हुआ, उसके बाद वे अपने पुत्र पुरु को प्रसन्न होकर के उनको वर भी दिए, और फिर बोले बेटा तुम अपनी जवानी ले लो, अब मुझे अपनी बुढ़ापा दे दो। और बुढ़ापा फिर अपना ग्रहण करके उसके बाद वे तपस्या करने लगे, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे तपस्या करने लगे। और इस समय जब वो तपस्या कर रहे थे तो देवता लोग आकर के पूछे, ठीक है, तपस्या करके हाँ, वे जब स्वर्गलोक की प्राप्ति किए तो तब देवता लोग, इंद्र उनसे पूछा, बोले कि आपको तपस्या में क्या अनुभूति हुई? तब उन्होंने उत्तर दिया, ययाति ने उत्तर दिया कि मुझे यही अनुभव हुआ कि मैं मुनि ऋषि देवताओं से बहुत ऊंचा हूं, मैं तपस्या करके बहुत ऊपर उठ चुका हूं। माने ये उनका अहंकार था, ये उनका अभिमान था, ठीक है। तो ये अभिमान को देखकर देवता लोग उनको बोले तुमको स्वर्ग में रहने का स्थान नहीं, जाओ गिरो। तो ययाति स्वर्गलोक से गिरे। लेकिन जब वे स्वर्गलोक से गिर रहे थे, उनके एक नाती थे जिनका नाम था अष्टक, वे उस समय यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जब आहुति दे रहे थे, वो जो धुआं उठ रहा था, तो उसी उनके यज्ञ के धुआं में जाकर के वे अटके, उसी में प्रवेश करके अटके, माने गिरते गिरते बचे, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के वंश के अष्टक हैं, तो उन्हीं के वंश में होने के कारण उनका नाती जब आहुति दे रहे थे, तो इस कारण से उस नाती के पुण्य फल से वे गिरते गिरते उस आहुति के धुआं में जाके अटके, वहीं पर बचे। और तब जाकर के अष्टक ने उनके लिए बहुत प्रकार से जो है पुण्य कर्म करके, अनुष्ठान करके पुनः उनको स्वर्गलोक में, ठीक है। और अष्टक ने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ नाना जी, आप क्यों ऐसे गिरे? तब उनको रियलाइज हुआ, तब उन्होंने कहा मैं अभिमान के कारण, तपस्या से जो 7 चीजें प्राप्त होती है, जो सारी अच्छी चीजें प्राप्त होती है, जो पुण्य धर्म जो सब प्राप्त होता, सबको मैं खो दिया, इसलिए मैं गिर रहा हूं। इसलिए बेटा तुम कुछ मेरे लिए करो। और अष्टक ने पुण्य बल से उनके लिए अनुष्ठान करके तब फिर से उनको स्वर्गलोक में भेजे। तो वही जैसे ययाति गिर रहे थे स्वर्गलोक से, यहाँ पर गोस्वामी जी उसी का उल्लेख करते हैं कि जिस प्रकार से ययाति गिर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से दशरथ जी सिंहासन से गिर के भूमि पर पड़े हुए थे। दशरथ जी का भी वैसा ही बुरा हाल था। और कहते हैं लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनुजरी पंख परेउ संपाती। राजा दशरथ जमीन पर पड़े, क्षण क्षण में वे इसी सोच से जो है, वो बोलते हैं कि छाती भर लेते थे, यही सोच लेकर के, ठीक है। यही माने दुख शोक, सोच माने यहाँ पर बड़े शोक से उनका छाती भर जाता था। और उनकी स्थिति कैसी थी? बोले जनुजरी पंख परे संपाति, जैसे कि पंख जल जाने पर संपाति गिर गए थे, ठीक वैसे ही महाराज दशरथ वैसे ही गिर पड़े थे भूमि पर, ठीक है। दशरथ जी का पंख कौन थे? रामचंद्र जी, ठीक है। तो राम लक्ष्मण जी दोनों वनवास में गए हैं, तो वैसे ही उनके भी पंख एक प्रकार से जैसे जल गया है और वे भूमि पर गिर पड़े थे। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। तो बोलते हैं कि हे राम, हाँ, हे प्यारे राम, ऐसे कह करके बीच बीच में ऐसे हाँ राम जी की याद आ जाती थी, ऐसे कह करके फिर चुप हो जाते, रोने लगते थे। पुनि कह राम लखन वैदेही, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, हाँ, उनको जब जब याद आ जाती थी ऐसे नाम लेते थे, फिर चुप।
ठीक है। देखी सचिव जय जीव कही कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहो कह रामू। तब जब सुमंत्र जी जय जीव कहकर जब माने राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा की जय हो, ठीक है, राजा की जीवन रहे, सदा रहे, तो इसलिए जय जीव। और राजा सबके प्राण भी होते हैं, है ना, प्रजाओं के प्राण स्वरूप राजा होते हैं, तो इसलिए जीव माने प्राण भी होता है, ठीक है। सो जय जीव अर्थात हमारे प्राण स्वरूप राजा की जय हो। तो ऐसे कहकर जब मंत्री सुमंत्र ऐसे देखे राजा दशरथ जी को, उनको प्रणाम करके, दंड प्रणाम करके, सुनत उठे व्याकुल नृपति, जैसे ही सुने कि सुमंत्र आए हैं तो बड़े व्याकुल हो उठे महाराज। तब कहू सुमंत्र कह राम, तब महाराज पूछते हैं सुमंत्र कहो राम कहाँ, तुम अकेले क्यों आए हो, राम कहाँ। तो भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने सुमंत्र को अपने हृदय से लगा लिए, उनको लगा जैसे कि डूबते हुए आदमी को कोई एक सहारा मिल जाए। सहित स्नेह निकट बैठारी, और बड़े स्नेह पूर्वक उन्होंने अपने पास बिठाए सुमंत्र जी को, ठीक है, अपने पास बिठाकर पूछत राव नयन भरी बारी, आंखों में आंसू भर के वे पूछ रहे हैं, महाराज उनसे पूछ रहे हैं, राम कुशल कहु सखा स्नेही। बोलते हैं मेरे प्रेमी सखा, राम का कुशल समाचार सुनाओ। कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ है राम लक्ष्मण सीता, कहाँ है, अब किधर छोड़ के आए हो, बताओ, उनके कुशल समाचार सुनाओ। आने फेर की बन ही सिधाए, वे कहाँ है, कहने का अर्थ है कि वे महल में आए हैं, उनको वन से लौटा के लाए हो कि वन में छोड़ के आए हो, कहाँ है वे लोग, बताओ सुमंत्र। सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुमंत्र जी के आंखों में आंसू भर गई, यह सुनते ही क्या कहेंगे। एक पिता जब पुत्र खो देते हैं, एक माँ जब पुत्र खो देती है, तो उस समय उनको समझाने के लिए क्या शब्द दे सकते हैं, बताइए। तो दशरथ जी तो वृद्ध थे, उनका तो और बुरा हाल था। सुमंत्र जी के आंखों में आंसू आ गई, और शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, शोक से व्याकुल होकर के राजा फिर पूछे, कहो सिय राम लखन संदेशु, कहो सुमंत्र राम लक्ष्मण के समाचार दो, बताओ उनके विषय में। और राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोच तराऊ, रामचंद्र जी के रूप गुण शील स्वभाव ये सबको याद कर करके सुमिरी सुमिरी उर सोच तराऊ, राजा जो है बहुत शोकमग्न हो जा रहे हैं, राम जी को याद कर करके, उनके रूप, उनके गुण, उनके शील स्वभाव, ये सबको स्मरण करके राजा बहुत भावुक हो जा रहे हैं, ठीक है। राव सुनाई दीन बनवासु, फिर राजा कहते हैं, बोले कि राव सुनाई, राजा होगा सुनाकर मैंने उसको वनवास दिया, ये कहकर कि कल तुम राजा बनोगे, ये कहकर मैं उसको तो वनवास दे दिया। कैसा पिता हूं मैं, लॉलीपॉप दिखाकर उसको जो है फंसा दिया। तो बोले राजा हो, राव सुनाई दीन वनवासु, राजा सुनाकर, राजा होने की बात सुनाकर मैं उसको वनवास दे दिया। सुनी मन भयो न हरसु हरासु, और यह सुनकर भी, जो राम ये बात को सुनकर भी, राजा होने की बात बताकर मैं उसको वनवास दे दिया, इस बात को सुनकर भी जो राम के मन में ना हर्ष हुआ ना हरासु,
ना शोक हुआ, ठीक है, ना सुख हुआ ना दुख अनुभव हुआ, माने बिल्कुल संतुलित तेरा, ऐसा पुत्र, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, उनको ना सुख ना दुख, बिल्कुल संतुलित रहे। तो कहते हैं सो सुत विचुरत गए न प्राण, बोलते वो पुत्र को खोकर मेरे प्राण क्यों नहीं छूट रहा है, बताओ, ऐसे पुत्र को खोकर मेरा प्राण क्यों नहीं छूट रहा है। को पापी बड़ मोहि समान, मेरे समान कौन हाँ पापी होगा, बताओ। कहते हैं जो इतना संतुलित पुत्र, उसको ना दुख हुआ ना सुख हुआ। रात को सुना है कि कल सवेरे तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और सवेरे होते ही सब पलट गया और सुनता है कि वनवास जाना है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था जिस पुत्र में, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं थी, ना सुख ना दुख, ना हर्ष ना शोक, कोई द्वंद्व में नहीं था जो पुत्र, इतने संतुलित मेरा पुत्र, और ऐसे पुत्र को छोड़कर मेरा प्राण क्यों नहीं छूट रहा। तो इससे सूचित होता है मेरे समान जगत में कोई और पापी होगा। तो राजा कहते हैं सखा राम उसी लखन जहां तहां मोहि पहुंचाऊ, ना ही न चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव। तो कहते हैं हे सखा, जहां राम सीता लक्ष्मण है मुझे तुम वहीं पहुंचा दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ कि अब मेरा प्राण नहीं रहेगा राम बिना। तो इसलिए जहां राम लक्ष्मण सीता है मुझे तुम वहीं पहुंचा दो। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। बार बार राजा पूछ रहे हैं तुम बताओ ना, उनके कुछ कुशल समाचार तुम बताओ, क्योंकि अब तो सुमंत्र जी राजा के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए हैं, ठीक है, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। तो इसलिए महाराज पूछ रहे हैं कि बताओ ना, मेरे ऐसे सुंदर पुत्र के कुछ कुशल समाचार सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। तुम जल्दी से जल्दी कोई उपाय करो जिससे कि मैं राम लक्ष्मण और सीता को देख पाऊं। सचिव धीर धरी कह मृदुवानी, ठीक है, सुमंत्र जी धैर्य धारण करके बड़ी कोमल वाणी उन्होंने कहा महाराज तुम पंडित ज्ञानी है, महाराज आप तो पंडित है, आप महाज्ञानी है, ठीक है, मैं आपको क्या समझाऊं, आप सारे ज्ञान के ज्ञाता है, वीर सुधीर धुरंधर देवा, हे देव आप शूरवीर है, आप धुरंधर है, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या कहूं। साधु समाज सदा तुम सेवा, आपने हमेशा साधु समाज का सेवन किया है, माने साधु संग किया है आपने। तो जब आप साधु संग किए हैं तो आप तो साधुओं से कुछ शिक्षा लाभ किए हैं ना, कुछ ज्ञान प्राप्त तो आप किए हैं ना, तो उस ज्ञान के आधार पर आप अपने आप को संभालिए। आप तो सब ज्ञान के ज्ञाता है, मैं आपको क्या बोलूं, मैं कैसे आपको समझाऊं। सुमंत्र जी का यह कहने का अर्थ है जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। बोलते जन्म मरण, जन्म मृत्यु सुख दुख हानि लाभ मिलना बिछुड़ना, बोलते कि ये सब कुछ काल और कर्म के वश है, समय का फेरा है और हमारे प्रारब्ध, ठीक है, कर्मफल है, जो हमारे कर्मफल है, जो हमको प्रारब्ध के रूप से प्राप्त हुआ है वो तो आएगा ही। और इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका
हर समय सुख है या हर समय दुख ही दुख मिलता हो, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। समय का फेरा है, समय बदलता है। कभी हमारे जीवन में दुख आता है, कभी हमारे जीवन में सुख आता है। सुख दुख ये जो है जीवन में हमेशा आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि काल कर्म वश, काल और कर्म के वश है। ठीक है, जो प्रारब्ध में है वो होता है, और समय, सबका समय बदलता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसके जीवन में एक ही प्रकार के अनुभव उसको प्राप्त होगा। ऐसे इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है। प्रकृति में परिवर्तन है, अलग अलग ऋतुओं का आगमन होता है। ठीक है, तो इसलिए इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसका समय बदलता रहता है। और एक सुंदर बात आप याद रखना, देखो हम लोग कहते हैं कि अब मेरे जीवन में दुख ही दुख है। हम लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में तो अब बहुत दुख है। तो हम अगर कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन में दुख है, तो इसका मतलब है इससे पहले सुख था। ठीक है, तब भी मुझे परिवर्तन समझ में आ रहा है कि पहले सुख था, अब मेरे को दुख का अनुभव हो रहा है। तो अगर यह बात है तो आगे भी ये दुख भी जाएगा, फिर सुख आएगा। ठीक है, सुख था और वो उसके जाने पर अब मेरे को दुख का अनुभव हो रहा है, तो फिर यह दुख भी जाएगा और फिर सुख आएगा। तो ये केवल समय का खेला है। तो सुमंत्र जी महाराज को कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं महाराज आप स्वयं पंडित है, आप स्वयं ज्ञानी है, आप इतने साधुओं के संग रहे हैं, इतने साधुओं की सेवा की है, तो आप सब जानते हैं, मैं क्या आपको समझाऊं। लेकिन फिर भी आपकी यह हाल देखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब कर्म और समय का खेल है। ठीक है, जो हमारा कर्म फल है उसको दूसरा कोई नहीं ले सकता है। जो हमारा प्रारब्ध है वो कभी दूसरा उसके उसके साथ शेयर नहीं कर सकता है। जो हमारा कर्म फल हमको भोगना पड़ेगा। और जैसा समय आता है बस समय के अनुसार, समय में बदलाव होता है, प्रकार प्रकार के हम अनुभवों से गुजरते हैं, परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो समय के अनुसार जैसी जैसी परिस्थिति आती है वैसे वैसे जीव को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो सुमंत्र इसलिए समझाते हैं और कहते हैं बरबस राति दिवस की नाई। तो बोले कि ये काल और कर्म के अधीन दिन रात के तरह बरबस होते रहते हैं, ये परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दिन रात, इसके ऊपर किसी का हाथ है? नहीं है। दिन के बाद रात आनी ही है, रात के बाद फिर सवेरा होगा। ठीक उसी तरह से मनुष्य के जीवन में, प्राणियों के जीवन में अच्छा समय के बाद बुरा समय, बुरा समय के बाद अच्छा समय, ये होता ही रहता है। ये सबके साथ होता है। तो सुख हर सही जड़ दुख विलखाही, दो सम धीर धर ही मन माही। बोलते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वे सुख में बड़े उछलते हैं, सुख हर सही, बहुत उछलते हैं, बड़े हर्षान्वित होते हैं। दुख विलखाई, और दुख आने पे खूब चीख चीख के रोते हैं। ठीक है, माने असंतुलित। जो मूर्ख लोग होते हैं वे बड़े असंतुलित होते हैं, बहुत उनका मन असंतुलित है, उनका व्यवहार में असंतुलन दिखता है। ठीक है, ज्ञानी लोग अपने आप को संभालते हैं। ज्ञानी लोगों को ना सुख में उछलना पसंद है, ना दुख में रोना पसंद है। वो सब कुछ को समान रूप से देखते हैं, सुख को दुख को उभय को समान रूप से देखते हैं।
भगवान गीता में क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय सबको समान करके तुम लड़ाई करो, समदृष्टि रख कर लड़ाई करो, तब तुमको पाप नहीं लगेगा। जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में समता रहती है। ठीक है, गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। है ना? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो दुख में जिनका मन उद्विग्न नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख में उनकी कोई स्पृहा नहीं, तो सुख की कोई चाह नहीं, और दुख में कोई उनके अंदर जो है बिल्कुल तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सुख दुख में जो लोग समभाव में रहते हैं उन्हीं लोगों को ही स्थित प्रज्ञ कहा, वही मुनि कहलाता है। स्थित ही मुनि ही उच्यते, वही स्थित प्रज्ञ है, उन्हीं को मुनि कहा जाता है। तो इसलिए जो अपने मन पर कंट्रोल पा लिए हैं, जो अपने मन को अपने वश में लिए हैं, वही लोग ही शांत रहते हैं, वही लोग परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। तो सुमंत्र जी इसलिए ऐसे ज्ञान दे करके दशरथ जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि दो धीर धर ही मन माही, जो लोग मन में इन दोनों को, सुख दुख दोनों को समान समझकर अपने आप को संतुलित रखते हैं, धीरज धरहु, उसी प्रकार से आप भी धीरज धारण कीजिए। विवेक विचारी, विवेक पूर्ण विचार करके आप धीरज धारण कीजिए। छाड़िय सोच सकल हितकारी, हे सकल हितकारी, हे सबके हितकारी महाराज, छाड़िय सोच, आप शोक त्याग कर दीजिए। ये शोक करने का समय नहीं, ये समय का खेला है, बस इसको सहन करना है और कोई उपाय नहीं है। जो चीज को टाला नहीं जा सकता है उसको केवल सहन करके ही पार करना है। और ऋतुओं का परिवर्तन आप टाल सकते हैं क्या? गर्मी के बाद ठंड आनी है तो आनी है, बारिश आनी है तो आनी है, तो उसको टाल नहीं सकते हैं, तो क्या करना है? सहन करके पार करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सुमंत्र जी समझा रहे हैं कि महाराज शोक त्याग कीजिए, ये ज्ञान को धारण करके, विवेक पूर्ण विचार करके आप धैर्य धारण कीजिए। वासु तमसा भयउ सुर सुर सरी तीर, नाई रहे पानु करी सिय समेत दो वीर। बोलते महाराज अब वे शुरू किए, जो राजा बोले ना कि तुम संदेशा सुनाओ, कहाँ राम लक्ष्मण सीता है, उनके संदेशा सुनाओ, समाचार बताओ। तब कहते हैं महाराज आप धैर्य धारण करके सुनिए। ठीक है, तो कहते हैं कि पहला दिन वे तमसा नदी के तट पर जो है उनका रहना हुआ। ठीक है, दूसरा सुरसरी तीर, दूसरे दिन गंगा जी के तट पर वे लोग रहे, नहाई रहे जलपान करी, और गंगा जी के तट पर वहां पर गंगा स्नान करके, केवल जलपान करके, सिय समेत दो वीर, जलपान करके, गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी के जलपान करके, वहां पर ये दो वीर जो है सीता जी के साथ वहां रहने लगे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगर और गवाई। अब सारी कथा को बोल रहे हैं, समाचार दे रहे हैं।
बोलते हैं फिर निषाद राज गुह ने उनकी बहुत सेवा की। कहां पर? बोलते सो जामिनी सिंह और गवाही श्रृंगवेरपुर में। ठीक है, निषाद राज गुह ने उनकी बड़ी सेवा की और वहीं पर रात बिताए भगवान श्रृंगवेरपुर में, गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर में वे जो है रात बिताए। फिर दूसरे दिन सवेरा होते ही होत प्रात बट छीरु मगावा, और सवेरे होते ही जो है बरगद के दूध मंगाए राम जी, और दूध मंगाकर जटा मुकुट निज शीस बनावा, अपने सिर पर जटा के मुकुट बनाए। ठीक है, बालों में वो दूध लगा देने से क्या होता है ना, बाल सब जटा बन जाते हैं। ठीक है, तो बोलते कि जटा के मुकुट, लंबे लंबे बाल थे तो बस उसको सब ये करके मुकुट जैसे बांध लिए, तपस्वी का वेश धारण कर लिए। अब इसको सुनकर के दशरथ जी का क्या होता होगा बताइए तो, है छाती फटता होगा सुन करके। दूध मंगा करके अपने सिर पे लगा लिए और जटा के मुकुट धारण कर लिए। राम सखा तब नाव मंगाई, राम जी के सखा निषाद राज गुह तब नाव मंगवाए, और मंगवा के प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाए फिर राम जी उस पर चढ़े। लखन बाण धनु धरे बनाई, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर वहां पर रखे, उस नाव पर रखे, और फिर उसके बाद लक्ष्मण जी भी चढ़े उस नाव पर। आप चढ़े प्रभु आयसु पाई, भगवान जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी भी उस नाव पर चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, मुझे व्याकुल देखकर रामचंद्र जी बड़े बने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, मुझे समझा कर बोले। ठीक है, नाव पर चढ़ के, मतलब नाव पर एग्जैक्टली चढ़ के राम जी बोले हैं ये बात नहीं, पर टोटल जो है संदेशा समाचार वे सुना रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं मुझे ये संदेश दिए हैं राम जी। क्या संदेश दे? बोले मधुर वचन धरि धीरा, धैर्य धारण करके राम जी जो है बड़े मधुर वचन हमको सुनाए हैं। बोले कि तात प्रणाम तात सन कहेऊ, ये तात आप जाकर के मेरे पिता को प्रणाम करके बड़े प्रेम पूर्वक आप ये बात, मेरा संदेश आप उनको दीजिएगा, आप उनको बताइएगा कि बार बार पद पंकज गहेऊ, वहां बार बार उनके चरण कमल में पढ़कर उनको प्रणाम करके मेरी ओर से आप प्रणाम करके और उनके पैर पकड़कर आप बोलिएगा। कर भी पाए परि विनय बहोरी, फिर पांव पकड़कर, बार बार उनके पांव पकड़कर विनती करना कि मेरी तरफ से उनको बोलना पिताजी तात करिय जनि चिंता मोरी, पिताजी आप मेरी चिंता नहीं कीजिए, मेरे वचन को आप सुनाइएगा। ऐसे उनके पैर पकड़कर मेरी ओर से मेरे वचन को आप उनको सुनाइएगा। पिताजी आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वन मग मंगल कुशल हमारे। ठीक है, वन मग, वन और रास्ते में जो है हमारे सब कुशल होगा, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कैसे मंगल होगा? बोले आपकी कृपा, आपका अनुग्रह और आपके पुण्य प्रताप से हमारा सब मंगल होगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। राम जी यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास बाण है ना, ठीक है, मैं अपनी रक्षा कर लूंगा, ये बात नहीं कहते हैं। बोले जाके उनके पैर पकड़कर आप बोलेगा कि हे पिताजी ये आपके पुण्य प्रताप, ये आपका आशीर्वाद, ठीक है, ये आपकी कृपा के कारण वन में न मार्ग में कहीं हमारा कोई जो है कष्ट नहीं होगा, हमारा मंगल ही मंगल होगा। ये बात आप जाकर के हमारे पिताजी को सुनाइएगा। और आगे भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग फिर अगले सप्ताह के सोमवार में श्रवण करेंगे। सोमवार मंगलवार ये 2 दिन हमारी कथा अब चलेगी, रविवार में कथा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सोमवार मंगलवार अभी हमेशा चलेगी कथा। ठीक है, फिर हम लोग सोमवार मिलेंगे।
गए, है ना, कितनी पीड़ादायक। दशरथ जी इस वृद्धावस्था में जो कष्ट से गुजर रहे थे, वे तो जो वृद्ध पिता होंगे वही समझ पाएंगे। अरे बाबा 14 साल वनवास है, 14 साल कहने के लिए, लेकिन जो घंघोर वन में गए हैं वे लौटेंगे कि नहीं, ये तो डाउटफुल है ना। कहने के लिए 14 साल है, लेकिन उस वन से लौट पाएंगे कि नहीं क्या पता। इस कारण से उनको इतनी पीड़ा हो रही है, ठीक है, अनिश्चित हो गया है सब कुछ अब। और अनिश्चितता जो है ना, ये बहुत ही कष्टदायक है। कोई बात निश्चित हो जाए तो मन उससे हटने लगता है, लेकिन अनिश्चितता में बहुत पीड़ा होती है। बोली ना, मैं जब भी ये प्रसंग पढ़ती हूँ मुझे वो माँ की याद आती है जिनको मैंने देखा था, और वो कहती है कि मैं मर नहीं पाती हूँ। फिर खुद जो है बहुत स्ट्रांग होकर के बोलते नहीं नहीं मैं मरूंगी नहीं, मैं अपने बेटा को देखूंगी, मैं वो आएगा मैं देख कर मरूंगी। बहुत पीड़ादायक। तो वही स्थिति अब दशरथ जी की हो रही है, कौशल्या माता की, सुमित्रा जी के, सबके हाल वैसे। कितनी कष्टकर कथा है। हरि ओम नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।